पहलगाम के बाद जिस तरह से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिस तरह से फिर जो घटनाक्रम हुआ था, जो पाकिस्तान ने कायरता हमला किया था, उसके बाद जो सीज फायर को लेकर अमेरिका सहित अन्य देशों ने जिस तरह से दिशा निर्देश जारी किए थे, उसके बाद कांग्रेस ने सीज फायर के बाद मोदी को लगातार घेरने की शुरुआत कर दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर लगातार कांग्रेस के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी हमारे साथ लीगल सेल के एडवोकेट मौजूद है, हम बात करते हैं। भाई साहब, किस तरह से आपके द्वारा ट्रंप को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है, सोशल मीडिया का अपनाया जा रहा है, क्या है? देखिए, ट्रंप की जो भूमिका इस समय थी वो काफ़ी निंदनीय है। मैं अमेरिका की एक गतिविधि के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका पे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हुआ था और ओसामा बिन लादेन का मामला आया था, तो इन लोगों ने क्या ज़मीन आसमान एक नहीं किया था। जब तक कि ओसामा बिन लादेन मर नहीं गया था तब तक क्या इन लोगों ने अटैक नहीं किया था। तो आज जब हमारे देश पे कई बार आतंकवादियों के हमले हुए हैं, पहले पुलवामा का हुआ, फिर वो हुआ, उसमें सेना के हमारे लोग मरे, हमारी सेना के जो 40 लोग मरे थे। उसके बाद आज पहलगाम में फिर वही चीज़ हुई है और आतंकवादियों का लगातार वो चल रहा है। हाफिज सईद हमारे देश के स्वाभिमान प्रधानमंत्री के बारे में अनशन बोलता रहा, तू तकार करके बोलता रहा। तो आज जब हम स्वाभिमान को लेकर हमारी सेना ने वहाँ पे ईंट से ईंट बजाई और 21 आतंकवादी सेंटरों में से 9 सेंटरों को तहस नहस कर दिया, बाकी के 12 सेंटर जब बचे थे उनको तहस नहस कर रहे थे, तब ट्रंप कौन होता है हमारे बीच में इंटरफेयर करने वाला? उसने ये कहा कि हम व्यापार रद्द कर देंगे, व्यापार पे प्रभाव डालेंगे। तो डाल दे प्रभाव, क्या हम भूखे मर रहे हैं? आज हम है ना उसके ट्रंप के सबसे पहली चीज़ है कि ट्रंप के बारे में मैं यही कहूँगा कि ट्रंप इतना बेकार व्यक्ति है। वो क्या हमारा लीडर है क्या? आज हमारे मोदी जी ने तो कहा कि हम किसी की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से यदि बात होगी तो पीओके प्लस जो आतंकवाद है उसको लेकर ही बात होगी। उन्होंने ट्रंप को लेकर भी किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की। अगर उन्होंने राष्ट्र को जिस तरह से संबोधित करा, तो राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो उसके पहले ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि मैंने इनको मजबूर किया है कि ये सीज फायर करें। और पहली बात है कि जब हम अच्छे युद्ध चल रहे थे, हमारा सेना पूरी तरह से थी, पूरा देश 140 करोड़ भारतीय बन चुके थे, कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई ठाकुर नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। जब भारतीय बन के देश प्रेम के लिए लड़ रहे थे, ऐसी स्थिति में क्या मजबूरी आ गई कि हमने सीज फायर किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बताना था, भारत ने जो बताना था वो बता दिया था। उसके बाद तो सीज फायर ठीक था ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हाफिज सईद मर गया? क्या अजहर मसूद मर गया? आज वो जिंदा है। कल फिर वो अगर आतंकवादियों को कि आतंकवादी हमला करेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या ट्रंप आएगा यहाँ पे? लेकिन अब तो मोदी जी बोल रहे हैं ना कि अब आतंकवादी हमला होगा तो वार मोदी जी गारंटी ले रहे हैं। गोला फेंकने की बात कर रहे हैं ना। अरे गोला क्या है, तो आप भी फेंको ना। जो ऊपर वाले ने तय किया होगा कि हमको हमारी चीज हो रही है तो हम कर लेंगे। हम शहीद होने को तैयार है। हम नागरिक आपसे कह रहे हैं, आप सिर जो 56 इंच का आप बताते हो वो चौड़ा करके मारो उनको, पूरे 21 तहस नहस हो जाए। पूरा आतंकवादी हाफिज और मसूद दोनों जब तक मर नहीं जाए तब तक आपको ये कार्रवाई नहीं रोकना है। जिस तरह से माहौल बन रहा है उसके बाद कांग्रेस को इस तरह के बयानबाजी करना जरूरी है, उचित लगता है ये समय देश के लिए? क्यों नहीं लगता है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? जब आपको खुला सपोर्ट कर रहे हैं, सर्वदल सारा सपोर्ट कर रहा है कि आप मोदी जी आपको पूरी छूट दे रहे हैं कि आप सब करिए, आप ऐसी स्थिति में आपने विश्वास में लिया सर्वदलीय बैठक में, क्या मोदी जी आए? ये थे हमारे साथ लीगल सेल के कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश जब पूरा साथ था तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कड़ा निर्णय मोदी जी को लेना था। 2 से टीवी 9 भारत में संदीप मिश्रा।